पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान संत वृंद अनेभदेव भक्ति शक्ति सती अनसुईया देवी दुर्गा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं, राम कृष्ण के पद चिन्हों पे चलने वाले सज्जनों, इस देश के उज्जवल भविष्य रूपी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मंच पे विराजमान कलाकार बंधु, यजमान महोदय, ब्राह्मण देवता, समस्त कमेटी के लोग, आयोजन करता, श्री योगेश कुमार जी जिन्होंने इतना सुंदर श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा का आयोजन झारखंड की इस पावन भूमि गोड्डा जिला बांका जिला बिहार है। अच्छा, बिहार की इस पावन भूमि बांका जिला सीताचक ग्राम में सुंदर सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा का आयोजन रखा गया। कल रात्रि की कथा में आप लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किए, रसपान किए, और अभी द्वितीय पाली दिन की कथा में आप लोग श्री राम कथा श्रवण करेंगे। आइए कथा की शुरुआत करूं, उसके पूर्व सभी लोग मिलकर भाव और प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाते हुए दो क्षण परमात्मा को याद करें, जिससे मुझे कथा बोलने की और आप लोगों को सुनने की शक्ति प्राप्त हो। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम श्री कनक बिहारी के ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम श्री कनक बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम श्री रमन बिहारी के ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के सभी गाएंगे।
सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम श्री रमन बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के। जय हो। राम नाम ही वाणी हमारी, राम नाम है वाणी हमारी, कृष्ण नाम ही वाणी ताली बजाते हमारी। हुए। कृष्ण नाम है वाणी हमारी, लटा करे हम ताली दे, हाँ जी रटा करे, रघुदारे जी। हाँ जी रटा करे हम ताली दे। रटा करे हम ताली दे। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी। हरि बोल। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम श्री अवध। अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम श्री अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम श्री कनक बिहारी के। ठाकुर हमारे कनक बिहारी, हम श्री कनक बिहारी के। 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 बोलिए अयोध्या नाथ की। जय। कनक बिहारी बिहारनी जू सरकार की। जय। श्री राम जन्मभूमि की। जय हो। अयोध्या धाम की। जय। श्री सरयू महारानी की। जय। नागेश्वर भगवान की। जय। हनुमान गढ़ी की। जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री
जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। मानस में राम कथा क्यों सुननी चाहिए? रामायण की कथा सुनने से होता क्या है? रामचरितमानस में कौन कौन सी कथाएं हैं? महाराज, अभी आपके यहाँ 7 दिनों तक लगातार कथा 17 तारीख तक चलेगी ना, जिसमें आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि 2-2 टाइम और 2-2 कथा सुनने को मिल रही है आप लोगों को। भाई राम कथा भी और भागवत कथा भी। देखो, त्रेता युग का समय है। क्या आप लोग त्रेता युग जानते हैं ना? नहीं जानते? त्रेता युग का मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हुआ ना? 4 युग हुआ। तो त्रेता युग का नाम त्रेता क्यों पड़ा? पता है आप लोगों को? इस युग में परमात्मा का 3 अवतार हुआ। परशुराम अवतार, वामन अवतार और राम अवतार। चूंकि भगवान का 3 अवतार हुआ, इसलिए इस युग का नाम त्रेता युग पड़ा। त्रेता युग का समय है। भोलेनाथ कैलाश के ऊपर विराजमान है। मन में भाव आया कि हम यहाँ कैलाश पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, क्यों ना परमात्मा की कथा सुनी जाए, भगवान श्री राम की कथा सुनी जाए। क्या भोले बाबा भगवान की कथा, राम की कथा जानते नहीं हैं? बोले सब जानते हैं। रची महेश निज मानस राखा और पाई सुषमो शिवासन भाखा। मानस की रचना सबसे पहले भोलेनाथ ही किए। रची महेश निज मानस राखा, और रच कर अपने मन में ही रखते हैं। और शिवा यानी पार्वती जैसी कुछ उच्च कोटि के श्रोता मिलते हैं तो भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। और अगस्त ऋषि जैसे कोई वक्ता मिल जाए तो भोलेनाथ कथा सुनते हैं, सुनने को जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के कथा पे अनन्य प्रेम है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। भोलेनाथ राम के बहुत बड़े प्रेमी हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही संभु गए कुंभज ऋषि पाही। संभु गए कुंभज ऋषि पाही।
शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी संग सती जग जननी भवानी। पूजे उर्सी अखिलेश्वर जानी। पूजे हुरे से अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बज बखानी। राम कथा मुनि जब खाने। सुनि महेश परम सुख मानी। सुने महेश परम सुख माने। सोने महेश परम सुख माने। सुने महेश परम सुख माने। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई। ऋषि पूछे हरे भगत सुहाई। काहि शंभु अधिकारी माई। कहीं शंभो अधिकारी पाए। मंगल भवन मंगल मग मग स मंगल भवन साग धने धने ध मग मध मग मग स मंगल भवन मंगल गमध मधनि स मंगल भवन मंगल हरे द्रवहु सुदशरथ अजिर द्रवहु सुदशरथ अजिर द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग का समय है। भोले बाबा कथा श्रवण को गए हैं अगस्त ऋषि के पास। अकेले गए क्या? बिल्कुल नहीं। संग सती जग जननी भवानी। संग में माता सती को लिया, पत्नी को भी साथ में लिया। अकेले नहीं, पत्नी के साथ। जैसे कि मैं रात्रि की कथा में बता रही थी ना, कथा अकेले नहीं, पति पत्नी बच्चों के साथ मिलकर सुननी चाहिए। भोलेनाथ कथा श्रवण अकेले करने नहीं गए, संग सती, साथ में माता सती भी गई। और सुनी महेश परम सुख माने। अगस्त ऋषि सोष्टोपचार से भोले बाबा की पूजा करते हैं। माता सती को यही मोह हो गया कि मैं कथा श्रवण करने आया हूं और हर जगह तो श्रोता लोग कथावाचक की पूजा करते हैं, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ तो कथावाचक ही श्रोता की पूजा कर रहा है। भला ये कथा क्या सुनाएंगे? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भला ये क्या कथा सुनाएंगे? मैया सती को मोह हो जाता है, कथा सुनती नहीं है। कथा में बैठी जरूर है लेकिन मन कथा में नहीं है, इधर उधर भटक रहा है। देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक उच्च कोटि के श्रोता,
कथा शुरू होने से पहले कथा पंडाल में आ जाएंगे, पूरी कथा सुनेंगे। उसके बाद कथा जब खत्म हो गई, आरती पूजा जो भी व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, सब लेकर घर वापस जाएंगे। ये उच्च कोटि के श्रोता हुए, एक नंबर के श्रोता। दूसरे सोता। सोता का काम क्या होता है? अगर 3 घंटे की कथा चल रही है, बढ़िया कहीं टेकने की जगह मिल जाए, टेक कर 3 घंटे टाइम, 3 घंटे नींद निकालते हैं। और हमारी मैया लोगों के पास तो अच्छी सुविधा है, नींद आए और कहीं मंच से रोक ना दे तो क्या करें? बोले चेहरे पे घूंघट लगा लो। और 3 घंटे कथा चल रही है तो बढ़िया घूंघट लगा के 3 घंटा सो लो। बगल वाली कह रहे कथा चल रही है, कथा सुनने आई हो या सोने? सुनो ध्यान से। बोले तुम अपना काम करो, हम ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर आंख मूंद के। दूसरे सोता, चलो ये किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करती। और तीसरे सरौता। सरौता का काम क्या होता है पता है? काट पीट करना। कथा सुनने में मन तो लगता नहीं है, आएंगे कथा सुनने तो 2-4 गलती पंडाल में, टेंट में, माइक में, कथावाचक में, कलाकार में, मतलब उनका काम ही है गलती ढूंढना। गुण में अवगुण खोजहि प्रकृति के जो नीच, जैसे चंपा बाग में सूकर खोजे कीच। सूकर, सूकर जानते हो आप लोग? सूकर अगर चंपा के बाग में भी चला जाए तो उसे क्या मतलब चंपा से और चमेली से? वो तो कीचड़ ही ढूंढेगा। तीसरे नंबर के श्रोता ये सरौते का काम करते हैं। सरौता का काम क्या होता है? क्या होता है? काट पीट करना। तीसरे नंबर के श्रोता काट पीट करना। इन लोगों को कथा सुनने में मन नहीं लगता, बस बुराई ढूंढते हैं। अब चूंकि माता सती जगत जननी है, जगत की मां है, तो हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि माता सती के प्रति कुछ कहा जाए। लेकिन माता सती को भी कथा सुनने में मन नहीं लग रहा। कथा में बैठे जरूर हैं, लेकिन मन उनका इधर उधर भटक रहा है। अगस्त ऋषि बहुत प्यारी कथा सुनाए। महाराज, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सोने महेश परम सुख माने, सोनि महेश परम सुख माने, सोने महेश परम सुख माने, सोनि महेश परम सुख माने। ऋषि पूछे विसुहाई, काहि शंभु अधिकारी पाई, कई शंभु अधिकारी पाए, काहि शंभु
लोग जो चौपाई सुन रहे थे, राग मालकोस में चौपाई सुन रहे थे आप लोग। महाराज, पार्वती माता सती को कथा श्रवण में मन नहीं लगता है, लेकिन अगस्त ऋषि कथा श्रवण कराए, सुनाए और सुनी महेश परम सुख माने। श्रोता दो आए, कौन कौन? भोलेनाथ और सती, लेकिन सुनकर परम आनंद का लाभ उठाए कौन? सिर्फ भोलेनाथ। भोले बाबा को लगता है इतनी प्यारी कथा मैं सुना, तो इतनी प्यारी कथा सुनने के बदले मुझे दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहिए। क्या दूं? अगर अपने मन से दे दूं तो हो सकता है महात्मा के उपयोग के लायक नहीं हो, इसलिए हमें पूछ लेना चाहिए। अब कुछ लोग भाई श्रद्धा के तो टांग उखाड़ कर रख देते हैं, ले आएंगे केला खरीद कर और कहेंगे देवी जी खा लो, आपके लिए लाया हूं बिल्कुल से। भाई मैं केला नहीं खाती। नहीं नहीं, आपको तो खाना पड़ेगा, मैं इतने प्रेम से लाया हूँ और आप नहीं खाओगे, बताओ आपके लिए ही तो लाया हूँ। अरे भैया, आप प्रेम से लाए हो और अगर मैं खा ली तो फिर कल होकर कथा कौन सुनाएगा? कुछ लोग जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए कहते हैं मेरा ये प्रेम है। ये कैसा प्रेम है? सामने वाले को अनुकूल नहीं है, बस आप जबरदस्ती ठोक रहे हो अपनी बात और कहते हो कि ये मेरा प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं होता है महाराज। भोलेनाथ कहते हैं इतनी प्यारी कथा मैं सुना, उसके बदले मुझे कुछ देना चाहिए। क्या दूं? अगर अपने मन से दे दिया तो शायद इनके उपयोग के लायक नहीं हो, मुझे पूछ लेना चाहिए। भोलेनाथ अगस्त ऋषि से पूछते हैं, महाराज आपने बहुत प्यारी कथा सुनाई है, कहो आपको क्या चाहिए? मैं दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन अगस्त ऋषि भारत के संत हैं महाराज, और भारत के संत कभी कुछ मांगते नहीं। एक बार प्रहलाद जी के पास श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद से कहते हैं, पुत्र प्रहलाद ब्रह्मरूही वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहते हैं यदि राशि में कामे 12 तत्व वरदर सभा, भावस्तु ब्रेने बरम, भावस्तु ब्रेने बरम। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे ही क्षण श्री प्रहलाद जी नरसिंह भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे चाहिए। नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद अभी तो तुम कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अभी कह रहे हो कि मुझे चाहिए, क्या चाहिए? प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु आप मुझसे कह रहे हो कि वरदान मांगो, वरदान मांगो, इसका मतलब मेरे मन में कोई ना कोई इच्छा, कामना दबी हुई है, छुपी हुई है, तभी तो आप कह रहे हो वरदान मांगो। नहीं तो आप तो अंतर्यामी हो, आप ऐसा क्यों कहते? महाराज अगर देना है तो यही दो। मैं अगर कुछ भी मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, मैं अगर कुछ भी मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, बरनाया सिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं।
हे प्रभु, मैं संसार का रचा पचा व्यक्ति हूं, संसार में रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं संसार के वस्तु की आवश्यकता मुझे पड़ सकती है, मैं अपनी झोली आपके सामने फैला सकता हूं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे कुछ भी मत देना, क्योंकि अगर दे दिए तो मैंने आपकी भक्ति की, उसके बदले अगर आपने दे दिया तो मैं भक्त नहीं, मैं तो मजदूर हो जाऊंगा कि मैंने भक्ति की है और उसके बदले आपने कुछ संसार की वस्तु मुझे दिया, इसलिए कुछ मत देना। भारत के संत हैं महाराज, ये भारत के संतों की गरिमा है, महिमा है। लेकिन आजकल पहले के लोग देने वाले भी उदार होते थे और लेने वाले भी संतोषी होते थे। पहले के लोग बिना मांगे सामने वाले का मेहनत देखकर इतना दे देते थे कि मांगने वाले को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और लेने वाले भी संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आजकल ना ही देने वाले उदार और ना ही लेने वाले संतोषी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंकर तेरी जटा से गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदा मिली उजाला, शंकर ताली बजाते हुए भगवत नाम का गुणानुवाद करेंगे। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। जय हो, सभी ताली बजाते हुए।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हेलो। तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी, छोटे छोटे बच्चों को आप लोग अपने पास बुलाकर बिठाइए, जिनके बच्चे हैं वो संभालें अपने बच्चे को। महाराज, तो अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि भोलेनाथ पूछते हैं आपको, आपने इतनी प्यारी कथा सुनाई, तो दक्षिणा स्वरूप आपको क्या देना चाहिए? महाराज कैसे मांगे? भारत के संत हैं, आजकल के लोग ना ही देने वाले उदार और ना ही लेने वाले संतोषी। देने वाले पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन सोचते हैं जहां हमें 100 रुपया खर्चा करना पड़ रहा है, अगर किसी तरह 5 रुपया में ही काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। कंजूसी करते हैं लोग, और लोग ज्यादातर भागवत कथा पूजा पाठ में ही कंजूसी करते हैं। वहीं पूजा पाठ भागवत राम कथा के अलावा कुछ और हो तो वहां कंजूसी नहीं करते। जैसे एक दृष्टांत में आप लोगों को सुनाती हूँ। एक कथा है, एक सेठ जी, रोज ध्यान से सुनना आप लोग, रोज मंदिर जाते, भगवान के पूजा का पारखत धोते, मंदिर में रोज झाड़ू पोछा लगाया करते। पुजारी जी समझ गए कुछ न कुछ जरूर चाहिए महात्मा ये सेठ को। पुजारी जी कहते हैं कहो सेठ क्या चाहिए, क्या बात है, आजकल रोज आते हो। सेठ जी कहते हैं महाराज सब कुछ है, आपकी कृपा से रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराज कोई घर में संतान नहीं है, पुत्र नहीं है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए। पुजारी जी कहते हैं तथास्तु, जाओ दिया। और गुरुदेव की कृपा से, पुजारी जी की कृपा से 9 महीने के बाद घर में एक सुंदर सा बालक जन्म लिया। महाराज धीरे धीरे ये बालक 1 साल का हो गया। 1 साल का हुआ ये बालक तो बालक का जन्मदिन आया। जन्मदिन के अवसर पे हर जगह निमंत्रण भेजा गया, सभी रिश्तेदार आए और साथ में गुरुदेव जिनकी कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, गुरुदेव को भी बुलाया गया। लेकिन चूंकि सेठ साहूकार की महफिल है, नाचने गाने वाली के बिना महफिल कहाँ सजने वाली। सो एक नाचने वाली को बुलाया गया जिसका नाम है रमजनिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। क्या हाथ मिला? अच्छा भाई कोई है नहीं, ध्यान दीजिए मंच पे कथा के बीच में हर कोई ना आ जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि अब चूंकि सेठ साहूकार की महफिल है तो नाचने गाने वाले के बिना महफिल कहाँ सजती। एक नाचने वाली को बुलाया गया जिसका नाम रमजनिया है। ये रमजनिया रात भर ठुमका लगाती रही, नाचती रही, और जब प्रातः काल हुआ तो जब जाने लगी तो सेठ जी ने उस रमजनिया को 300 रुपया दिया और एक साड़ी दी। रमजनिया खुश होकर चली गई।
गुरुदेव जिनके कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई, गुरुदेव कहते हैं सेठ जी अब हमें भी आज्ञा दो, हम भी चलें। हाँ गुरुदेव, अरे आपकी ही कृपा से तो पुत्र की प्राप्ति हुई है गुरुदेव, अगर आपकी कृपा ना होती पुत्र की प्राप्ति कहाँ से होती, ये आयोजन कहाँ से होता। और सेठ जी अपने बगल से 10 रुपया निकाल कर दिए। खुश, महाराज आप प्रसन्न हो ना? बोले हाँ बिल्कुल प्रसन्न हैं। कुछ दूर और सेठ जी, कुछ दूर और गुरुदेव गए, बच्चे की माँ मिली। अरे गुरुदेव आपकी कृपा से ही मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई, अगर आपकी कृपा ना होती पुत्र कहाँ से होता, ये आयोजन कहाँ से होता। और उस सेठानी ने भी अपने आंचल के पल्लू से 10 रुपया निकाल कर देती है। 10 सेठ ने दिया और 10 सेठानी, कितना हुआ? कितना हुआ? आप लोग कथा सुन रहे हो ना, इसीलिए बीच बीच में मैं पूछ लेती हूँ ताकि आप लोगों का ध्यान इधर जा रहे। तो कितना हुआ? 20। अब कुछ दूर गुरुदेव और गए, बच्चे की दादी मिल गई। अरे गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मेरे यहाँ पोता की प्राप्ति हुई, अगर आप ना होते महाराज पोता कहाँ से होता और ये आयोजन कहाँ से होता। महाराज अपने बगल से 10 रुपया निकाल कर देती है और कहती है गुरुदेव आप खुश हो ना। उसी समय गुरुदेव के मुंह से आवाज निकली, खुश रहेंगे। आँख फूटी जगत की कहा करे जगदीश, आँख फूटी जगत की कहा करे जगदीश, रमजनिया को 300 और रामदास को 30, रमजनिया को 300 रामदास को 30, रमजनिया को 300 और रामदास को 30 खाक खुश रहेंगे। जो रमजनिया नाचने वाली गाने वाली पूरी रात ठुमका लगाई और नाच कर चली गई, जिसका पैसा दुराचार में, बीड़ी सिगरेट गुटखा शराब में लगेगा, मांस मंदिरा पान में लगेगा, दुरुपयोग जिस पैसे का होगा, जो सिर्फ मटक कर चली गई उसे तुमने 300 दे दिया। और जिस गुरुदेव की कृपा से तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका पैसा गौ सेवा, संत सेवा, तीर्थ सेवा, मंदिर सेवा, आश्रम की सेवा, गौ सेवा में लगेगा, उसे तुमने 30 रुपया दिया और कहते हो गुरुदेव खुश हो। गुरुदेव खाक खुश होंगे। यही समाज की स्थिति है। अब जैसे यहाँ कथा हो रही है ना, आप लोगों के बीच में आरती की थाल जाएगी तो इस गांव का जितना भी रुपया 2 रुपया उस आरती के थाल में आएगा। लेकिन अगर रमजनिया आपके गांव में आए तो क्या रमजनिया को आप लोग 2 रुपया 1 रुपया देते हो क्या? कभी रुपया 2 रुपये का सिक्का देते हो? आप लोगों को ज्यादा पता होगा, नहीं देते। वहां तो 2000 वाला नोट चलेगा। अच्छा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। यही समाज की स्थिति बन गई है। लेकिन यहाँ भोलेनाथ बहुत प्यारी अगस्त ऋषि से कथा सुने हैं तो कहते हैं कि मुझे दक्षिणा देना चाहिए और वो भी सामने वाले के अनुकूल और अनुसार देना चाहिए, तो मुझे पूछ लेना चाहिए। लेकिन अगस्त ऋषि भी भारत के संत हैं, पक्के सिद्धांतवादी हैं,
चाहिए भी मांग सकते नहीं तो क्या करें? बोले जो चीज चाहिए और मांग नहीं सकते तो क्या करें? बोले उस चीज की तारीफ करना शुरू कर दो। मान लिया जाए आप किसी के घर नाश्ते पे गए, चाय के लिए गए निमंत्रण में, और उसके घर में कोई वस्तु आपको पसंद आ गई, मांगना शोभा नहीं देता तो क्या करें? बोले उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। अरे वाह, ये गुलदस्ता फूलदान आप कहाँ से लाए हो? ये तो बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल। बोले महाराज हम तो गोड्डा से लाए हैं। अब कहेंगे हाँ गोड्डा तो आपका जिला है, मैं तो कभी गोड्डा का मार्केट घूमी नहीं, मैं तो अयोध्या से आई हूँ, मुझे क्या पता गोड्डा कहाँ ये मिलता है, लेकिन है बहुत अच्छा। तो सामने वाला अगर समझदार होगा और समझदार के साथ साथ दिलदार होगा तो वो यही कहेगा देवी जी आप इस फूलदान को ले जाइए, मैं तो जाते ही रहता हूँ, फिर दूसरा ले आऊंगा। अब यहाँ पे अगस्त ऋषि भी वही चालाकी किए। क्या उनको चाहिए? उनको वरदान चाहिए, लेकिन भारत के संत हैं, मांग नहीं सकते तो क्या करें? बोले तारीफ करना शुरू कर दिए। महाराज राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, हरि पूछी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, शंभु अधिकारी पाई, गए शंभु अधिकारी पाए, गए शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाई, गए शंभु अधिकारी पाए, कही शंभु अधिकारी पाई, गए शंभु अधिकारी पाई। महाराज राम कथा मुनि बरज बखानी, ऋषि पूछी हरि भक्ति। महाराज हमने भक्ति के बारे में बहुत सुना, ये भक्ति चीज है क्या? आप बताओ। भोलेनाथ समझ गए महात्मा को भक्ति चाहिए और भक्ति का वरदान देकर सती के साथ भोलेनाथ वहां से चल दिए हैं और मन में सोचते जा रहे हैं कि मैंने इतनी सुंदर कथा सुनी है और कथा के सुनने के बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बोले तुलसी दर्शन लोभ मन और मंडर लोचन लालची, तुलसी का दर्शन हो जाए। तुलसी का दर्शन मतलब क्या? तुलसी मतलब तू से तुर्यमेव केवलम, यानी श्री राम, ला से लक्ष्मण और सी से सीता। तुलसी दर्शन लोभ मन और मंडर लोचन लालची, तुलसी का दर्शन हो जाए। और ऐसा सोचते जा रहे थे और दर्शन हो भी गया। त्रेता युग का समय है। महाराज दंडक वन में देखो, रामचरित एक इकलौता ग्रंथ है, आप लोग अध्ययन करके देखना। संसार में राम जी के चरित्र के ऊपर अनेकों अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन रामचरित अनेकों ग्रंथ में राम जन्म से कथा शुरू होती है, लेकिन रामचरितमानस एक इकलौता ग्रंथ है जिसमें राम जन्म से नहीं, कथा सीता हरण से शुरू होती है। कैसे? जब भोले बाबा जा रहे हैं अगस्त ऋषि के पास से कथा सुनकर, तो उस समय श्री सीता जी का हरण हो गया था और राम लक्ष्मण दंडक वन में घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं पेड़ से, पौधे से, पक्षियों से, हे खग मृग, हे
मृग है मधुकर श्रेणी हे खग मृग है, हे खग मृग है खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी राम 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 हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखे सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी महाराज दंडक वन में राम लक्ष्मण श्री सीता जी को ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। भोलेनाथ सोच ही रहे थे कि मुझे तुलसी दर्शन लोभ मंदर लोचन लाल जी राम लक्ष्मण सीता का दर्शन हो जाए, और भोलेनाथ को राम लक्ष्मण का दर्शन हो गया। भोलेनाथ दूर से ही राम जी के इस स्वरूप का दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन सच्चिदानंद कहकर यहाँ सती को मोह हो गया। सच्चिदानंद कहते हैं यहाँ पे भोलेनाथ पंचमुखी हो गए। भोलेनाथ का 5 मुख है ना, अघोर ईशान नामदेव तत्पुरुष सदौजा, 5 मुख, और 5 मुख से राम जी के लिए एक एक विशेषता निकली। क्या? जय सच्चिदा सत चित आनंद और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। प्रणाम करते हैं। माता सती को मोह हो गया। सत कुछ है ही नहीं, चेतना भी नहीं है, किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहा है। और सबसे बड़ा मजाक वो आनंद शब्द का उड़ाया जा रहा है। ये रो रहे हैं दोनों और कह रहे हैं आनंद। महाराज भोलेनाथ समझाते हैं, हे देवी आपको पता नहीं, जिस परमात्मा की कथा अभी हम लोग अगस्त ऋषि के पास से सुनकर आ रहे, वही इष्ट देव मेरे राम हैं। आपको पता नहीं है? माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भोलेनाथ वहां से चल दिए और एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती से कहते हैं, हे देवी ऐसे मैं कहता हूं कि वो परमात्मा है, लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो इस वट वृक्ष के नीचे मैं बैठता हूं और आप जाकर उनकी परीक्षा ले आओ। जो तुमरे मन अति संदेह
मन अतिशय देहो जो तुमरे मन अतिशय देहो तो किने जाए परीक्षा ले हो जो तुम रे मन अति संदेह ताकिने जाई परीक्षा ले जो तुम तुमरे मन अतिशय देहो तो किने जाए परीक्षा ले हो तब लगी बैठ अहाँ बट छाही जब लगी तुम हम मोहि पाही तब लगी बैठ अहं बट छाहे तब लगे तुम यो मोहि पाहे जब लगी बैठे हाँ बट छाही तब लगी तुम हाँ मोहि पाही जब लगी बैठे अहं बट छाहे जब लगी तुम्हें अहं बट छाहे जब लगे तुम यो मोहि पाहे मंगल भवनया मंगल हारी त्रबाहु सो दशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजय बिहारी मंगल भवन मंगल भवन मंगल भवन। महाराज भोलेनाथ माता सती से कहते हैं, हे देवी ऐसे तो मैं कहता हूँ कि वो परमात्मा है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, लेकिन फिर भी जा तुम्हारे मन अति संदेह ताऊ कि न जाई परीक्षा ले हूँ। अगर आपके मन में कोई संशय है, शंका है, संदेह है तो जाओ आप परीक्षा लेकर देखो। मैं इसी वृक्ष के नीचे बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ तब लगी बैठ अहाँ बट छाई, मैं इसी बट वृक्ष की छाया में बैठता हूँ और आप जाओ परीक्षा ले आओ। माता सती चली गई परीक्षा लेने, भोलेनाथ परमात्मा के ऊपर सौंप दिए। मेरे समझाने के बाद सती जैसी जगदम्बा को मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, इसमें शायद ठाकुर जी की ही कोई इच्छा है। महाराज मेरे बहुत प्रयास से अगर कोई काम बन नहीं रहा है तो फिर उसके पीछे ज्यादा मत लगो, उसे परमात्मा पे सौंप दो। और ऐसा नहीं कि परमात्मा पे सौंप कर घर में आकर बढ़िया एसी चलाकर सो गए, नहीं, फिर होई यही सोई जो राम रच राखा और को यही सोई जो राम रच राखा करी तर्क बढ़ावे साखा होई यही सोई जो राम रच राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा होई यही सोई जो राम रच
उसी बट वृक्ष के नीचे भोलेनाथ बैठ गए, परमात्मा के ऊपर सब सौंप दिया। होई सोई जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ावे शाखा। होगा वही जो विधाता ने रच रखा है, परमात्मा ने लिख रखा है। परमात्मा के ऊपर सौंप दिया, भगवान के ऊपर सौंप दिया, और फिर घर में आकर भजन करते हैं। राम नाम शिव सुमरन लागे, राम जी का नाम का जप करने लगे। हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। मैं कहती हूँ भगवान का जप करना, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। लोग कहते हैं क्यों क्यों करना चाहिए? बोले महाराज इसलिए करना चाहिए कि परमात्मा ने आपको इतना सब कुछ दिया है, तो आपको भी तो परमात्मा को शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हमारा कोई छोटा सा काम कर दे, हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते समय अगर मेरा भारी बैग कोई उठाकर यहाँ से वहां भी रख दे, तो हम कितना कहते हैं भैया बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जाने झरी लगा देते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। हम अगर परमात्मा को कुछ भी देते हैं, मान लिया जाए मंदिर में एक पंखा भी दिए, तो 3 पंखी है पंखे में, तो उसमें लिख कर लगा देते हैं परदादा फलाना, परदादा का नाम, पिताजी का नाम, अपना नाम, 3 पीढ़ियों को घुमाते हैं, चक्कर कटवाते हैं। अगर कहीं कुआं खोदा गया हो तो वहां हर किसी का नाम लिख दिया जाता है। एक पट्टी बढ़िया अच्छी सी लगा दी जाती है, उसके ऊपर फलाने ने ईंट दिया है, फलाने ने सीमेंट दिया है, फलाने ने मोरंग दिया है, सब कुछ वहां पे लिख कर लगा दिया जाता है। फलाने ने बनवाया है इस कुएं को। लेकिन उस कुएं में जो परमात्मा ने जल दिया है, उस परमात्मा का नाम वहां कभी अंकित नहीं होता है। होता है क्या? आज तक देखे हो किसी कुएं के बाहर उस पट्टी पे कि इस कुएं में परमात्मा ने जल दिया है? देखे हो कभी? आप लोग तो देखे हो क्या? देखे हो आप लोग? नहीं देखे। जबकि उस पानी के बिना कुआं बेकार है। अगर पानी नहीं है तो उसमें खूब ईंट, सीमेंट, मोरंग, बालू, गिट्टी खूब लगा, लेकिन किसी काम का नहीं। तो हम अपने लिए तो इतना कुछ कर जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने जो इतना सब कुछ दिया है, क्या नहीं दिया है? मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
हैं तेरे, हुई दाद तेरे। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिले अगर दे हुई दाद तेरे। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थे जमाने में औकात मेरी। तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, कि तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीताराम। राम।
अब आगे की कथा आप लोग रात्रि की कथा में श्रवण करेंगे। रात्रि की कथा में श्रीमद् भागवत कथा की, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा होगी। आप लोग भारी से भारी संख्या में जुटकर कथा श्रवण करेंगे। राम जी की आरती ये उतारो है सखी, अपना राम जी की आरती उतारो है सखी। अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। उतारो है सखी, ऐसा बात है सखी। उतारो है सखी, ये उतारो है सखी। अपना राम जी की हरि उतारो है सखी। अपना राम जी की आरती उतारो है सखी। रखे रामचंद्र सुमित्रा जुगे लक्ष्मण। कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा जुगे लक्ष्मण सुमित्रा के कई के मारा तलवार अपना राम जी हरि अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। अपना राम जी के आरती उतारो है सखी। सखी है युगल छवि पे तन मन बारू है सखी। अपना राम जी की आरती उतारो है सखी। अपना राम जी की आरती उतारो है सखी। चारों भैया जी की आरती उतारो है सखी। चार भैया के आरती उतारो है सखी। अपना राम जी की 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 आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल
अम्बे मातु की जय हो। ब्रह्मभुज गुरुदेव भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। राम जन्मभूमि की जय हो। नागेश्वर स्थान की जय हो। श्री कनक बिहारी बिहारी जो सरकार की जय हो। हनुमानगढ़ी की जय हो। बड़ी जगह की जय हो। जय बोलने वालों की जय हो। नहीं बोलने वालों की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो। नहीं सुनने वालों की जय हो। कथा में आने वालों की जय हो। नहीं आने वालों की घर में सोने वालों की जय। कथा में सोने वालों की जय हो। दान देने वालों की जय हो। नहीं देने वालों की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। शाम को ध्यान रखें, समय जो